पूर्ण रीति से हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, इस पर मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा मसीह समाज अब एकजुट हो जाए। आप चाहे बिलीवर चर्च में जाते हो, चाहे आप मैथोडिस्ट चर्च में जाते हैं, आप सीएनआई चर्च में जाते हैं, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर याद रखिए कि आपको आपका एक यूनिटी में आना बहुत जरूरी है। आप ये सोचें कि मैं अलग से पादरी बन के जो काम कर रहा हूं और मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, वहां से अपनी सोच को बाहर निकाल के आइए और साथ वालों के साथ जुड़िए और आगे कदम निकालिए और एक दूसरे के लिए खड़े होइए, ताकि हम अपने ही देश के अंदर अच्छे से पहचाने जाए कि हाँ, ये मसीह लोग हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, चर्च के अंदर आत्मा स्तुति भी करते हैं और देश के अंदर भी भागीदारी है। तो ये उद्देश्य लेकर के भारतीय मसीह मंच का है और उसी मंच के माध्यम से हमारे बीच में हमारे भाई जय कुमार जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। हम चाहेंगे उनका भी वेलकम करना चाहते हैं। भाई पानी उनका स्वागत करें बुके दे करके। आइए एक बार जोरदार ताली हम चाहेंगे भाई को आगे बुलाने के लिए, ब्रदर जयप्रकाश जी को, उनका स्वागत है। और वो एक बहुत ही अच्छे ऑनेस्ट काम करने वाले व्यक्ति हैं और वो पूर्ण रीति से उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय हमारे बीच में आकर के दिया। थैंक यू वेरी मच। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और हमारे बीच में जैसे आपने सुना, हमारे जो जॉर्ज भाई थे, उन्होंने बड़ा अच्छा नाम है। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं स्वामी मुरारी दास जी, जो आरएसएस के अंदर स्वयं सेवक संघ के अंदर प्रचारक हैं और वो हमारे बीच में हैं मुख्य अतिथि के रूप में। उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति की वजह से, उनके मार्गदर्शन में हम आगे जा रहे हैं। और उनकी बहुत ही अच्छी मुझे बात लगी है कि उन्होंने सबसे ज्यादा पहल करी कि जब सभी धर्मों के, सभी समाज के लोग आगे आते हैं तो हमारे मसीह समाज पीछे क्यों? उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं देश में कुछ हिस्सेदारी रखनी चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन हमारी रहनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि प्रार्थना करनी बुरी बात है या चर्च जाना कोई गलत बात है, अच्छी बातें हैं। सभी धर्म बहुत अच्छा सिखाते हैं, आपकी बाइबल भी बहुत अच्छा सिखाती है, परंतु बाइबल ये भी सिखाती है कि तू अपने देश की अधीनता में और अपने राजा का सम्मान कर, ऐसा भी प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है। तो हम उनको इससे पहले कि आगे बुलाएं, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे उस इज़राइल के लिए जिसके लिए बाइबल कहती है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। आर यू एग्री विथ मी? यस। कितने लोग एग्री हैं? अपने हाथ उठा के रखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जमीन और आसमान के ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान प्रभु, और आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं उस इज़राइल के लिए प्रभु जी, और विरोधी जो प्रभु हमास प्रभु जी जो पिछले समय एक 7-8 दिन से लड़ाई छिड़ी है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पूरा कलीसिया मिलकर के, हमारा पूरा भारत मिलकर के प्रभु प्रार्थना करता है कि आप इज़राइल को जीत दिलाएं। हालेलुया। ताकि प्रभु जी जो हमारे भारत के जो प्रभु प्रधानमंत्री है, जो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से बात करके ये आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं प्रभु। आपके साथ खड़े होने का मतलब है प्रभु कि वो आपके साथ खड़े हो गए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं हमारे आप प्रभु जी, हमारे देश के लोगों के मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसकी लाज रखिए प्रभु जी, ताकि इज़राइल जीते और प्रभु जी विद्रोही हारे और प्रभु यीशु मसीह के महिमा होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं हमने जो मांगा वो आपने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सो हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं ताली बजा के हमारे अतिथिगण का, स्वामी मुरारी जी का, कि प्रभु आशीष करे। और हम उन्हें एक चीज से और नवाजना चाहते हैं, वो मैं चाहता हूं कि अगर एक बार और स्वामी जी अगर आगे आ जाएं तो हम उनको सम्मानित करना चाहते हैं। तालियां बजती रहे, ताली बजते रहे। भारतीय मसीह मंच की ओर से है स्वामी जी के लिए, क्योंकि उनका एक बहुत ही सुंदर आश्रम है लखनऊ में, जहाँ पर वो हम वहाँ पे रहते हैं। और हम चाहेंगे कि वो शील वहाँ पर रखी जाए भारतीय मसीह मंच की, ताकि हम सब उनके साथ हमेशा ही ऐसे प्यार मोहब्बत में जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। स्वरूपाय परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमंगल मूर्तये वृत्ति पंचभूतानि ग्रहालोका सदास्ता
विसाह कालस सर्वेशां सदा रत्नाकरा धौत पदाम हिमालय किरीटी ब्रह्म राजस रत्नाधाम वंदे भारत माता। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैंने इस श्लोक में भारत का दर्शन कह दिया। और आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य भी है। इसलिए मंच में बैठे हुए जयपुर साहब, जय कुमार साहब, अशोक जान साहब, सामने बैठे हुए हमारे रजनीश साहब, अनिल साहब, बाकी जो सबसे अच्छा प्रभु यीशु के बच्चों को जिन्होंने किया, आदिल साहब, सभी बहनों और भाइयों, हर अच्छे काम के पीछे प्रभु होता है और उसके अंत के लक्ष्य पर पहुंचाने का काम भी वही करता है। एक बड़ी विचित्र बात से मैं शुरू करता हूँ पूरा। हम लोग सृष्टि को मानते हैं और सृष्टि को परमात्मा करता है और सृष्टि का आधार हमारी मातृशक्ति। दुर्भाग्य कुछ दुनिया का ऐसा है कि बेटी जन्मती है तो लोग तालियां और मिठाई बांटना और ये काम नहीं करते, क्योंकि देश तो ही बेटी बड़ी होती है, वह पढ़े लिख के बनो, उसकी दृष्टि बनती है और फिर कुछ दिन के बाद जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद सोचती मैं माँ बनूं। और यही सृष्टि का आधार है। अगर उसके मन में ये इच्छा ना पैदा हो तो सृष्टि अधूरी रह जाएगी, बनेगी नहीं, निर्माण ही नहीं। इसी तरह परमात्मा परब्रह्म जो है अपने मन में इच्छा करता है और ये ऐसा हो। कोई बीज पड़ता है तो वृक्ष बनता है। आपको मैं बताऊं, आप अपनी उपासना पद्धति से थोड़ी ऊपर उठिएगा और जब भारत के जीवन शैली का आप अध्ययन करेंगे, भारत के ऊपर आने वाली समस्याओं का अध्ययन करेंगे, भारत के ऊपर अध्यात्म के नाम पर होने वाले आक्रमणों का अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वृंदावन में एक संत रहते थे बिरजानंद जी, 200 साल पहले। उनके यहाँ एक बालक पढ़ने जाता था, पढ़ते पढ़ते पढ़ लिया, चारों वेदों को ज्ञाता हो गया। तो उन्होंने कहा, गुरु जी मैं क्या कुल दक्षिणा में दूं, मेरे पास तो कुछ लौंग है। तो कहा तेरी लौंग के लिए मैंने नहीं तुझे पढ़ाया, मुझे तू चाहिए। और वही बंदा स्वामी दयानंद सरस्वती बनता है और भारत को एक दिशा देता है, ज्ञान देता है। पौराणिक पूजा पद्धति में लगा कि इसमें मतभेद होंगे तो इसलिए उन्होंने वेद का दर्शन दिया और उनके बताए हुए लोगों ने सबसे ज्यादा इस्लाम का अध्ययन किया। आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस्लाम यानी अरबी भाषा, अरबी नाम में पैदा हुए लोग इतने विद्वान नहीं हुए जितने आर्य समाज के लोग कुरान के विद्वान थे। पंडित मोतीलाल देहलवी हुए और भोपाल के बाद नवाब ने अपने वहाँ सबसे अच्छी कुरान कौन पढ़ेगा यानी कुरान की तिलावत करेगा, कौन अच्छी किरत करेगा यानी शुद्ध पढ़ेगा, इसकी प्रतियोगिता हुई। तो पंडित मोतीलाल देहलवी 3 साल तक लगातार सोने का कप जीत के लाए, चौथे साल में प्रतियोगिता बंद कर दी। कितने बड़े विद्वान, उन्होंने क्रिश्चियनिटी का भी विद्वान अध्ययन किया, लेकिन क्योंकि वो क्रूरता के मानसिकता से अतिक्रमणवादी सोच के साथ काम कर रहे थे, इसलिए उसका मुकाबला उन लोगों से हुआ, उन्होंने उसका अध्ययन किया। जब रावण का आतंकवाद था तो फिर राजा दशरथ के मन में इच्छा हुई कि मेरे पुत्र नहीं है और यज्ञ कराया और पुत्रों का जन्म होता है। समाधान कहाँ निकलता है, काद इतना मन चित्ता व्यापी हरि दिन मर ही न निश्चर पाती। जब कोई परमात्मा, हरि माने शेर भी होता है, सिंह स्वरूप नहीं आएगा, और हरि माने परमात्मा भी होता है। तो ये निशाचर, ये जो
विश्वविद्यालयों को नष्ट कर रहे हैं, गुरुकुलों को नष्ट कर रहे हैं, समाधान सब नष्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों का विनाश नहीं हो सकता। कुरान में आया है, अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद इनको बताओ, इनको अरबियों को, कि मैंने दुनिया के हर कोने में, हर जुबान में और हर खित्ते में, हर वक्त में अपने नबी भेजे हैं, जो आज की तारीख तक कमोबेश 1,24,000। इसका मतलब समय समय पर परमात्मा अपने दूतों को भेजता है। अब इसमें अपनी अपनी मान्यताएं रहती हैं, अपनी मान्यता में बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए, लेकिन दूसरे की मान्यता का खंडन नहीं करना। दुकान चलाने के लिए करना पड़ता है। तो जब यूरोप के अंदर, अरब से लेकर यूरोप के पश्चिमी उसमें एक अंधेरा था, तो परमात्मा ने आकस्मिक रूप से एक मां का चयन किया, उसके पेट में एक बालक को स्थापित किया, और सृष्टि में मां का क्या भाव और बेस होता है, तो उस मां को एक दूसरे मां के घर में भेजा, जिसे हम लोग गौ मां कहते हैं। माता मरियम गौशाला में गई, वहां शरण लिया, और उस गौशाला में एक मां के घर में उस दैवी बालक का जन्म होता है। और वो माँ चली जाती है जन्म दे करके, पोषण के लिए वो गौ माँ के दूध से उस बच्चे का, बालक का पोषण होता है, जो दैवी, जो चमत्कारिक था, और उसको रूप में, उसको उद्धारकर्ता के रूप में कहते हैं। निश्चित रूप से था, तभी तो दुनिया के इतने देशों में इतने लोग उनको मानने वाले हैं। जब और आगे आप विचार करेंगे तो वही चीज आती है। कुरान में आता है कि मैंने कुरान को अरबी में इसलिए उतारा है कि लोग अरबी जानते हैं, लेकिन ये जाहिल और झगड़ालू लोग, डिग्री भी उनको दे दिया। अब उनके बीच में कौन सी चीज समझानी है? तो मैंने कुरान पे कुछ पढ़ा है, तो मैं जानता हूँ कुरान में 2 पार्ट है। एक पार्ट है यूनिवर्स की बातें, जिसमें हम पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, मालिक यौमिद्दीन। तो वो ये जो है, यानी आखिरत का वही मालिक है, सबका रब वही है, इसके बारे में आदि कुरान है। और आदि कुरान अरब के जो लोग हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, उनको कैसे समझाना है, इस पर। और जब वो समझा देता है तो उन अरबियों को धमका के कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुम कुरान नहीं जानते, क्योंकि मैंने तुम्हारी जुबान अरबी में कुरान उतारी। तो मैं जब ये कहता हूं उनके बीच में कि कुरान कहती है, कुरान में अल्लाह का फरमान है कि मैंने कुरान अरबियों के लिए उतारी, ये हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। हमारे आपके सामने कुछ और सोचने की बातें हैं। परमात्मा जीवन के हर क्षेत्र में उतारता है, और हर अच्छी बात को मानना चाहिए। आप लोग एक बड़ी गफलत में हो। दुनिया का एक श्रेष्ठतम देश, जिसकी आयु को ज्ञात नहीं किया जा सकता, और जिसके दर्शन में दुनिया के जितने भी पंथ संप्रदाय हैं, उस दर्शन से बाहर कुछ नहीं कहते। ये सत्य है, दावे से कहता हूं। भारत के सार्वभौमिक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखं भाग् भवेत्, सभी सुखी हों, सभी अच्छे हों, सभी निरोगी हों। इसके बाहर कोई ग्रंथ अगर बोलता हो तो मुझे बता दीजिएगा। हम सब
परमात्मा ने जिस प्रथम पुरुष आदम को जिस धरती में भेजा, मैं बाइबल नहीं जानता हूँ, मैं फिर पर दोहरा रहा हूँ, आप मानो ना मानो, लेकिन मैं कुरान के आधार पर कहता हूँ कि कुरान के आधार पर वो परमात्मा भारत में समुद्र के किनारे केरल इसमें श्रीलंका में उतरे और आने के बाद वो अयोध्या में आए और उन्होंने अयोध्या से जीवन संस्कृत को शुरू किया। यानी बाल बच्चों का वहाँ से निर्माण होता है, उनकी शिक्षा का निर्माण होता है, उनके संस्कारों का निर्माण होता है और उनके अंदर जो धर्म है, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, रिलीजन पंथ है, एक संप्रदाय है। मसीहत ये संप्रदाय है। मसीहत के अंदर फिर वो पेंटिकोस्टल और कैथोलिक और ये सारे उप संप्रदाय। धर्म इनवर्स का ला, धर्म इनवर्स का ला है जो ब्रह्मांड को सारी चीजों को व्यवस्थित करता है। धर्म विश्वास का नाम और हमारे स्वयं के निज आचरण को भी धर्म कहते हैं। यानी मैं अपने अपने धर्म का मैं पालन करूं, मैं अपने विश्वास का अपने जीवन में पालन करूं, लेकिन उस विश्वास में एक प्राथमिक चीज है कि मेरे कारण से किसी दूसरे को कोई तकलीफ ना हो। ये बिल्कुल सही बात है कि प्रभु यीशु मसीह का दर्शन अंग्रेजों के समय में थोड़ी ज्यादा प्रभावी हुआ। पहले मुझे पता था कि वास्को डी गामा जब आए तब यहाँ चर्च बनी पुर्तगीज को। बाद में बीच में हमारे रिचर्ड सानुपोकर है तो उन्होंने बताया कि आप गलत बोलते हो। उन्होंने कहा यार मुझे तो यही तक अभी तो पता था। उसने कहा कि नहीं, जब सेंट थॉमस यहाँ आए तब यहाँ पहली चर्च बनी। आप सोच सकते हो क्या, या आप मुझे ढूंढ के बता देना। भारत के अलावा यूरोप के बाहर की पहली चर्च कहीं और बनी है क्या? उस समय सेंट थॉमस 2000 साल पहले है, प्रभु यीशु भी उससे कुछ पहले हुई। तो दुनिया के अंदर दुनिया की पहली चर्च भारत में बनी। और उसी तरह मोहम्मद साहब के जीवन काल में 7वीं शताब्दी में दुनिया में मदीने के अरब के बाहर की पहली मस्जिद भी भारत में बनी। दुनिया से नेस्तनाबूद हो जाने वाली नस्ल अगर आज सुरक्षित है, जिसे पर्शियन कहते हैं, वो भारत में। और जब यहूदी सारी दुनिया से पूरा नेस्तनाबूद हो गए थे तो सारी दुनिया में घूम गए थे, लेकिन जब उनको मुख्य रूप से उनके देवस्थान जो बने वो भारत में। इतनी बड़ी उदारता का कोई दुनिया में देश है क्या? अगर है तो बताइएगा। मैं 2000 साल के अंदर की बातें सब 2000 साल से कह रहा हूं। हमारे जय कुमार जी बैठे हैं, इनके और एक दोस्त है जो मेरे भी दोस्त हैं, प्रशांत कुमार है, ये दिल्ली में रहते, यहूदी है। अशोक जॉर्ज ने सर्वप्रथम मेरी 2015 में हरियाणा भवन के अंदर यहाँ के 60-70 पास्टर के साथ मीटिंग कराई। उसके बाद जब इसकी चर्चा चली तो जय कुमार जी और प्रशांत दोनों ने मिलकर के हमारी इस गतिविधि को बढ़ाने का प्रयास किया। मेरे मन में एक प्रश्न था कि प्रशांत तो यहूदी है, इसको ईसाइयत से क्या लेना देना। मैं उनके बहन से भी मिला हूँ, उनके परिवार वालों से भी मिला हूँ। तो बोले कि हर अच्छे काम में मैं सहयोगी हूं। आप जब इतिहास को पढ़ोगे तो आपको पता है कि यहूदियत को
नष्ट करने में ईसाइयत थी, इस्लाम बाद में आया। लेकिन ये परमात्मा की कृपा है कि भारत में इस चिंतन को स्थापित करने में एक यहूदी ने शुरुआत किया है। मैंने जय कुमार जी को स्पेशली आज बताया है, बुलाया है कि ये इतने उदार व्यक्ति हैं। मैंने अनिल जी को 3-4 बार कहा, अनिल तुम्हारी उनसे दोस्ती है, वो आदमी बहुत काम का है, उसको बुलाओ। अब ये विचार अगर चला तो मैंने तो कल्पना नहीं की थी कि मैं ऐसे किसी काम में आऊंगा। ईसाइयों की कल्पना में आरएसएस के लोग तो उनके विनाश करने वाले दुश्मन हैं, तो आरएसएस का एक प्रचारक इसमें जुड़ेगा, ये बड़ी विचित्र बात। अब ये तो परमात्मा के ऊपर की मर्जी है, और ये इस रूप में इतना बढ़ाएगा तब भी मेरी कल्पना नहीं। 2016 में पहली मीटिंग माननीय इंद्रेश जी की उसमें हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मुझे मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, पैर में चोटें थी, तो भी मैं बीमार पड़ा था। तो उसने पहला था, क्योंकि पहल मैंने शुरू की थी, इसलिए माननीय इंद्रेश जी ने मुझे बुलाया था। एक लगता है प्रताप पल्ला भी हैदराबाद का है, उसको भी कोई रुचि थी। ऐसे ये काम शुरू, काम जब शुरू होता है तो शुरू में लगता नहीं कि ये कहाँ जाएगा। तो मैं, क्योंकि मेरा लखनऊ केंद्र है, तो वहाँ मैंने मसीही मित्र मन नाम से शुरू किया, एक नाम है। लेकिन सुंदर चीज है, और सुंदरता ये बड़ी खतरनाक होती है। जैसे स्त्री सम्मोहन का आवेश है, तो इन सबकी जो सबकी बड़ी बहन है, सबसे सुंदर स्त्री, उसको कहते हैं राजनीति, और वो सबको आकर्षित करती है। तो कई बार उस टीम के लोग जो हैं, क्योंकि अशोक जी को राजनीति में ही मिले थे, तो वहाँ मिलते सब हैं, तो थोड़ी मसीही मन से हमारा धीमा करते। बातचीत चलते चलते आकर पोकर साहब माननीय इंद्रेश जी से बात करते रहे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी बातचीत मुझसे करो, और उनसे कहे कि भारतीय ईसाई मंच के नाम से काम शुरू करो, सारे बात